रमज़ान स्पेशल इफ्तार के टाइम पे आज बनाएंगे हम चिकन डोनट। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई करिए। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं ताजबर। स्वागत है आपका मेरे चैनल आयजा कुक फूड में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो अपनी फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए गैस पे पैन रखेंगे। पैन में चिकन डालेंगे। ये चिकन हमने हड्डी वाला नहीं लिया है, बिना हड्डी वाला लिया है, यानी गोश्त लिया हुआ है हमने। तो यहाँ क्या करेंगे, चिकन हम डाल देंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चिकन कितना लिया है। चिकन हमने यहाँ लिया है 250 ग्राम, यानी 250 ग्राम हमने यहाँ चिकन लिया है। चिकन को अच्छे से साफ करके धो लिया था। तो गैस चालू कर देते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। आधी टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। हमने यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। चिकन हमारा अच्छे से पक जाए तो यहाँ डालेंगे हम पानी हम आधा गिलास डालेंगे। पानी डालने के बाद अच्छे से इसको फिर एक बार मिक्स कर लेते हैं और ढक्कन से कवर करके इसको हम पकाएंगे 6 से 7 मिनट के लिए फुल गैस पे, कि चिकन यहाँ बहुत अच्छे से बॉयल हो जाए। ढक्कन से कवर कर दिया है, चिकन को यहाँ पकने देते हैं। इसको 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, गैस बंद कर देंगे और चिकन को यहाँ निकाल लेते हैं। और जो पानी है इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसी रेसिपी में हम यहाँ इसको यूज़ करेंगे। तो चिकन को यहाँ हम निकाल लेते हैं, गैस बंद कर देते हैं। चिकन को हमने यहाँ एक अलग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया। इसको ठंडा होने देते हैं। ये ठंडा हो रहा है तो यहाँ करते हैं अगली तैयारी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, गैस पे कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में डालेंगे यहाँ थोड़ा सा हम तेल डालेंगे। तेल की जगह आप रिफाइंड ऑयल, आप घी, बटर भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ इसको सरसों के तेल में बना रहे हैं। सरसों का तेल हर किसी के पास होता है, हर घर में होता है, तो इसलिए सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने यहाँ थोड़ा सा तेल डाला। तेल को गर्म करते हैं। तेल हो गया है गर्म। आधी छोटी चम्मच साबुत जीरा डालेंगे। जीरे को चटकने देते हैं। जीरे को हमें यहाँ काला नहीं करना है, हल्का सा चटकने देना है। जीरा जैसे ही चटकेगा यहाँ डाल देंगे हम 8 से 10 लहसुन की कलियाँ। लहसुन की कलियों को बारीक चॉप करके काट लिया था। यहाँ लहसुन की कलियाँ डाल देते हैं। लहसुन की कलियों को हल्का सा गोल्डन फ्राई करेंगे, जलाना नहीं है हमें। लहसुन की कलियाँ हल्की सी सुनहरी हो गई हैं। लहसुन की कलियों को हमने जलाया नहीं है। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डाल देंगे 6 से 7 हरी मिर्च। हरी मिर्च को मैंने यहाँ 20 से काट के और यहाँ इसको बारीक बारीक काट लिया है। हरी मिर्च डाल देते हैं। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्च डालेंगे इस तरीके से और मिक्स करेंगे। और यहाँ इसको क्या करते हैं, साइड में इस तरीके से लगा देते हैं। और यहाँ एक और हम तैयारी करते हैं। अब हम यहाँ इसी स्टेज पर डालेंगे 4 टेबल स्पून मैदा डालेंगे। मैदे को आपको कच्चा नहीं लेना है, मैदा भून के लेना है। तो इसी स्टेज पर हम मैदा यहाँ भून लेंगे। 4 टेबल स्पून हमने यहाँ मैदा डाल दिया है। साइड से मैदे को यहाँ हम अच्छे से भून लेते हैं इस तरीके से। और गैस इस टाइम आपको लो टू मीडियम ही रखना है, फुल गैस पे इसको नहीं भूनना है, नहीं तो और भी चीज़ें जल सकती हैं मैदे के साथ साथ। मैदे को हमने यहाँ भून लिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। और यहाँ और भी हम सब्जियाँ ऐड करते हैं। सब्जियों में डालेंगे 1 शिमला मिर्च बारीक चॉप कटी हुई, थोड़ा सा पत्ता गोभी लेंगे बारीक कटा हुआ। सब्जियां आप बारीक ही काट के लें, जितनी हो सके तो आप बारीक काट के लें, नहीं तो आप चॉपर में भी चॉप करके डाल सकते हैं। और यहाँ डालेंगे 1 कद्दूकस की हुई गाजर। गाजर को आप छोटे छोटे पीस में भी काट के डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ गाजर को कद्दूकस किया हुआ है। अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। हमने यहाँ सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ मसाले डालते हैं और भी। मसालों में 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। नमक डालेंगे थोड़ा सा, क्योंकि नमक हम पहले भी डाल चुके हैं, तो सब्जियों के हिसाब से नमक डालेंगे। आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे। 1 टेबल स्पून चाट मसाला पाउडर डाल देते हैं। एक बार फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब सब्जियां अच्छे से पक जाएं तो यहाँ हम डाल देते हैं पानी, जो हमने पहले से बचा के रखा था ना चिकन का, वो पानी हम यहाँ डाल देंगे। तो सभी पानी को हम यहाँ डाल देते हैं। पानी डालने के बाद यहाँ इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। और गैस इस टाइम आपको लो टू मीडियम ही रखना है, गैस फुल पे नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखना है आपको।
पानी डालने के बाद हमने इसको 2 मिनट के लिए पका लिया था। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डाल देंगे हम चिकन। चिकन ठंडा हो गया था और चिकन को मैंने इस तरीके से रेसे रेसे निकाल लिए हैं। ठंडा होने के बाद ये रेसे अच्छे से निकल आते हैं, तो आप इसको पूरी तरीके से ठंडा करें, उसके बाद रेसे निकालें। यहाँ क्या करेंगे, चिकन को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं स्टफिंग के साथ में। इस तरीके से चिकन डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ डालेंगे बॉयल किए हुए आलू। तो आलू पहले से मेरे बॉयल थे, तो इसलिए मैंने साथ में नहीं बॉयल किए हैं। अगर आपके पास आलू बॉयल नहीं है तो जब आप चिकन बॉयल कर रहे हो उसी टाइम आप कुकर में आप चिकन को बॉयल करें और चिकन में आप आलू डाल दें साथ में, तो दोनों अच्छे से पक जाएंगे। तो आपको 2 से 3 मिनट के लिए पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर तो आपको कुकर में अगर पकाएंगे तो 2 सीटी आपको लेना पड़ेगी, जिससे आलू अच्छे से गल जाए। यहाँ आलू डाल देंगे। आलू हमारे पहले से ही बॉयल थे, तो मैंने यहाँ आलू को मैश कर लिया है। आलू हमने लिए हैं यहाँ 250 ग्राम। जितना चिकन लिया है उतने ही हमने आलू लिए थे और आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। और आलू पूरे तरीके से ठंडे होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। गरम आलू आपको नहीं डालना है, नहीं तो आलू पानी छोड़ देगा, और इस स्टेज पर डालना है। यहाँ सभी आलू को हम डाल देते हैं। आलू डालने के बाद यहाँ डालेंगे ग्रीन अनियन। इस टाइम पे ग्रीन अनियन बहुत ज़्यादा आ रही है, यानी हरी प्याज बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आप डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ग्रीन अनियन हो आपके पास। तो यहाँ क्या करेंगे, अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेते हैं आलू के साथ में। इस तरीके से 250 ग्राम चिकन में बहुत सारी स्टफिंग आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए, तो यहाँ इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं फटाफट से। गैस बंद कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आयज़ा कुक फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गाँव से देख रहे हैं कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना। हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है, इसको हम ठंडा कर लेते हैं। ये ठंडी हो रही है, तो यहाँ करते हैं एक और तैयारी। अब हमने यहाँ एक बाउल में लिया है यहाँ मैदा 4 से 5 टेबल स्पून लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और मैदे को हम घोल लेते हैं। हमने यहाँ मैदे को अच्छे से घोल लिया है और हमें यहाँ इतना ही पतला मैदा चाहिए होगा। ये देख सकते हैं ना आप, ये देखिए। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको साइड में रखेंगे और यहाँ करते हैं एक और तैयारी। अब हमने यहाँ सेवई ली है। सेवई को यहाँ क्या करेंगे, इस तरीके से हम तोड़ लेंगे। और ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे से यहाँ बारीक हो गई है। इसको साइड में रखते हैं और यहाँ चेक करते हैं स्टफिंग को। स्टफिंग को हमने एक अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। हाथों में लगाएंगे थोड़ा सा यहाँ तेल, इस तरीके से। और तेल लगाने के बाद यहाँ लेंगे स्टफिंग और यहाँ इसको हम गोल करेंगे। करने के बाद यहाँ इसको हम हल्का सा चपटा करेंगे। हमें यहाँ टिक्की का शेप नहीं देना है। टिक्की एक चपटी होती है और ये डोनट जो होता है ना, वो थोड़ा मोटा होता है, तो इसीलिए यहाँ इसको हम थोड़ा सा मोटा रखेंगे इस तरीके से। तो यहाँ इसको हम इस तरीके से क्या करते हैं, हल्का सा मोटा कर लेते हैं। बीच में हम यहाँ क्या करेंगे, बीच में यहाँ हम सुराख करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, हम यहाँ क्या करेंगे, इसको एक अलग बर्तन में हम ट्रांसफ़र करते जाएंगे। हमने यहाँ इनको बना के तैयार कर लिया है। अब डोनट यहाँ अच्छी शेप में बने और आप यहाँ इसको डिप करें तो ये टेढ़े मेढ़े ना हो, तो यहाँ इसको थोड़ा सा टाइट होने के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। तो यहाँ इसको आधे घंटे के लिए हम फ्रीज़र में रख देते हैं, जिससे ये हल्के से टाइट हो जाएं और सेट हो जाएं। आधा घंटा हो गया है, यानी 30 मिनट हो गए हैं। ये अच्छे से सेट हो गए हैं, ये देख सकते हैं ना आप। ये देखिए, ये हल्के से टाइट हो गए हैं, तो हमें इसको कोटिंग करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और मैदे का घोल लेंगे इस तरीके से। एक बार इसको इस तरीके से चलाएंगे, यानी मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ इसमें डाल देते हैं इसको, और यहाँ इसको हम डिप करेंगे। तो यहाँ इसको हम इस तरीके से डिप कर लेते हैं। और डिप करने के बाद यहाँ बिना कोई देरी किए यहाँ सेवई जो हमने मैश करके रखी है ना, उसके ऊपर हम रख देते हैं और इसको हम कोट करेंगे। इस तरीके से यहाँ इसको हम कोट करते हैं। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ हम कोट कर लेंगे। तो बाकी के इसी सेम प्रोसेस में यहाँ इसको हम कोट कर लेते हैं। हमने यहाँ इसको अच्छे से कोट कर लिया है। बिना कोई देरी किए चलते हैं गैस की तरफ इसको फ्राई करने के लिए। और हाँ, आप यहाँ इसको 8 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। लेकिन आपको इसको फ्रीज़र में स्टोर करके रखना है और आपको इस तरीके से कोट करके फ्रीज़र में रख देना है। जब मन चाहे जब आप इसको फ्राई करके खा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ इसको फ्राई करने के लिए। अब हमने यहाँ गैस पे कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में तेल डाल दिया था गर्म होने के लिए। तेल यहाँ अच्छे से गर्म हो गया है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इसको हम एक एक करके डालेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। तो जितने आराम से आ जाएंगे कढ़ाई में फ्राई होने के लिए, यहाँ हम उतने ही डालेंगे।
गैस लो टू मीडियम कर देते हैं और लो टू मीडियम गैस पे इसको हम सिकने देते हैं। जैसे ये एक तरफ सिक जाएंगे हम यहाँ इनको पलट देते हैं इस तरीके से, और अलटते पलटते हुए क्रिस्प होने तक इनको हम फ्राई कर लेते हैं। वैसे तो इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्राई होने में, क्योंकि स्टफिंग जो है ना पहले से ही पकी हुई है, कोई भी चीज़ कच्ची नहीं है, तो इसीलिए इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फ्राई होने में। सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं, ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। चलिए अलटते पलटते हुए हमने यहाँ इनको फ्राई कर लिया है और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है। इनको हम क्या करेंगे, निकाल लेते हैं और बाकी के बचे सेम प्रोसेस में इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। दोबारा भी सेम प्रोसेस में इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। सुपर टेस्टी सुपर डिलीशियस हमारे यहाँ रमज़ान स्पेशल डोनट्स चिकन बनकर तैयार हो गए। एक बार ज़रूर ट्राई करिए मेरे तरीके से और यकीन मानिए आपको बेहद पसंद आएंगे। और ये काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं। ये देखिए, ये काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहेंगे। ये नहीं है कि आपने इसको फ्राई किया और ये ठंडे हो गए, ये बिल्कुल भी ठंडे नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ किसी भी चटनी किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आपको आज की रेसिपी, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पे मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी बटन ज़रूर दबाना, जिससे मैं नई रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, तो याद रखना।